तो आज हम जिस भक्ति की चर्चा करने जा रहे हैं, भगवान ने उन्हें 52 बार दर्शन दिए थे। नरसिंह मेहता, नरसिंह को कौन नहीं जानता। लगभग 550 वर्ष पहले इस भक्त का जन्म होता है और इस भक्त के जीवन की स्थिति यह है कि पैदा होते से ही माता पिता चले गए, दादी ने पाला, एक बड़ा भाई और है। ये महाविलक्षण तपस्वी था इस मनुष्य के जन्म के पहले, और इस जन्म के पहले ये सिंह था, उसके पहले भी परम भक्त था, परम भक्त था, बड़ा भक्त था, बहुत बड़ा भक्त था। फिर ये सिंह हुआ। तो एक बार की घटना यह है कि जंगल में ये था और कोई संत गोविंद के दर्शन के लिए जा रहा था, बड़े प्रेम से, चूंकि ये पुराना प्रेमी था गोविंद का। तो इसने उनको कुछ दिया, वो तो डर गया भाव से, सिंह सामने आ जाए, लेकिन ये मनुष्य की बोली में बोला और कहने लगा कि ये उनको मेरी ओर से भेंट दे देना, मेरी ओर से भेंट दे देना। वो व्यक्ति गया और वहां उसने भेंट भी चढ़ा दी, भेंट भी चढ़ा दी। प्रभु और उस भेंट को चढ़ाने के बाद वो वापस लौटा। लौटा, दर्शन ये हुआ कि जब भगवान को उस शेर का, उस सिंह का जो दिया हुआ था वो दिया, तो भगवान प्रसन्न हो गए और भगवान ने सोने के कंगन दे दिए, बड़े चूड़े, बड़े चूड़े, और बोला कि उसको दे देना जिसने प्रसाद दिया। अब वो डर गया। पिछली बार तो यकायक सिंह सामने आया था, बोला अब कैसे जाऊं, खा ना जाए, बहुत डरा, बहुत डरा, और उसने रास्ता बदल दिया। उस रास्ते से जाऊंगा तो सिंह मिल जाएगा, और रास्ता बदल दिया। और रास्ता बदल के जब वो आगे चलने लगा तो पता पड़ा कि दूसरे रास्ते में सामने सिंहराज बैठे हुए हैं। कहां जा रहे हो, मनुष्य की आवाज में बोल रहा है। 550 वर्ष पहले की घटना की पहले की घटना है। कहां जा रहे हो, मेरे लिए कुछ दिया होगा। वो तो घबरा गया, पोटली हाथ में थी, छूट गई। यही है पोटली, खोलो, पोटली खोली, उसमें 2 बड़े बड़े कंगन थे। सिंह 2 पैरों के बल बैठ गया और हाथ ऐसे कर दिए, बोले मेरे हाथों में पहना दो इसको। और उन हाथों में जैसे ही पहनाया गया महाराज, जैसे ही पहनाया गया, सिंह नाचने लगा। भगवान नाम लिए जाए और नाचने ली जाए, भगवान नाम नाचने जाए, भगवान नाम नाचे जाए, भगवान नाम नाचे जाए, भगवान नाम नाचे जाए। आनंद से भर गया और हरि का नाम लेते 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 वो अपने अंतर ध्यान कहीं चला गया और ये अपनी यात्रा पे निकल गया। इसी सिंह का जन्म हुआ, इसी सिंह का जन्म हुआ। और बचपन में ही जब माता पिता चले गए, इस रूप में हुआ, दादी ने पाला। इस बार भी इसका नाम नरसिंह रखा गया, नरसिंह हुआ ये, नाम भी नरसिंह। प्रेम से भरा हुआ नरसिंह जब पैदा होता है तो इसकी आंखें काम नहीं कर रही हैं, कान भी काम नहीं कर रहे हैं। आंखों से दिखता नहीं है और कानों से सुनता नहीं है। दादी बहुत प्रेम करती थी इससे, बहुत प्रेम करती थी। एक दिन दादी को पता पड़ा कि कहीं एक सिद्ध मंदिर में कोई सिद्ध संत आए हैं, और चूंकि वो सिद्ध संत हैं
भगवान के तो बहुत चक्कर लगा चुकी थी दादी, लेकिन किसी ने कहा बड़े पहुंचे हुए महात्मा आए हैं, मिल लो। शिवरात्रि का दिन था। दादी अपने पोते को लेकर, जो देख नहीं सकता सुन नहीं सकता, उसको लेकर पहुंचती है उनके पास और बैठ जाती है। बैठी रही बैठी रही बैठी रही, उसका नंबर आया, सब छट गए, तो जाके अपने बच्चे को जो गोद में था उन संत की गोद में रख दिया। उन्होंने देखा कि बहुत सुंदर बालक है। संत खुश हो गए इस बालक को देख के, संत प्रसन्न हो गए इस बालक को देख के, और इतने प्रसन्न हो गए कि मैया तैने तो आज कमाल कर दिया। क्यों? बोला ये बालक मेरी गोद में आ गया, मैं धन्य हो गया। बोला काहे के धन्य हो गए आप? इसके जीवन की धन्यता तो तब होगी जब ये देख पाएगा और सुन पाएगा। गुजरात की घटना है। तब जिस समय ये पैदा हुआ था उस समय हुमायूं का शासन हुआ करता था, और राव मंडली एक छोटे राजा थे, उनके राज्य की ये घटना है, जूनागढ़ गुजरात की। तो बोला कि क्या आपको आनंद आ गया? इसके जीवन में तो आनंद हो, इसलिए मैं आपके पास आई हूं। बोला क्या हुआ? बोला ये सुन नहीं सकता, ये देख नहीं सकता। अच्छा, बिठाला गोद में, 2.5-3 साल का बालक था। बोला देखो भगवान की सुंदर मूरत, देखो भगवान की सुंदर मूरत। तो देखकर हंसने लगा, और जैसे ही हंसने लगा दादी चौंक गई। तो क्या इसको दिखने लगा? बोला हाँ इसको दिखने लगा। तो बोला क्या ये बोलेगा भी? बोलो बेटा राधे श्याम, बोलो बेटा राधे श्याम। बच्चा बोल पड़ा राधे श्याम, राधे श्याम, राधे श्याम। और जो बच्चा बोला राधे श्याम, जो बच्चों के मुंह से भगवान का नाम निकला, दादी तो ऐसे बस पैर पैर पड़ जाए, हे महाराज आपने तो कमाल कर दिया। मैं तो बड़ी चिंता में थी कि इस बच्चे का क्या होगा, क्या होगा, क्या होगा। तो उन संत ने कहा कि इस बच्चे का क्या होगा ये तो मैं भी नहीं कह सकता, मगर ये बच्चा क्या होगा ये तो परमात्मा जानता है। ये बच्चा कोई साधारण बच्चा नहीं होगा माई, ये बड़ा भगत होगा, बड़ा भगत होगा। धीमे धीमे बड़े होने लगे। इसके बड़े भाई का नाम था विक्रम, उसका विवाह हो गया। ये अपने आनंद से रहते, विवाह हो गया। विक्रम की पत्नी आई, और पत्नी जिस तरह से एक नौकर से भी क्रूरता से काम लेते हैं, कुछ लोग होते हैं ना, सोच लिया खरीद लिया है, उससे भी ज्यादा दयनीय स्थिति में इसको रखती। और काम 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 काम। इनके पास कुछ घोड़े थे, और ये ज्यादातर उन घोड़ों की सेवा में, सफाई में, लीद साफ करने में, इसमें इसको लगाई रहती, और ये लगा रहता। इसे कोई समस्या नहीं थी। फिर इसका कुछ गांव वाले ने बड़ी, अरे भैया लड़का जवान है, इसका विवाह करवाओ। मन में विचार किया कि विवाह तो करा दें। फिर उसने सोचा विक्रम की पत्नी ने करा देते हैं, एक काम करने के लिए और आ जाएगी फ्री की। तो सुशीला नाम की स्त्री के साथ इनका विवाह हुआ। कुछ समय के बाद इनको एक बेटी जन्म हुई, जिसका नाम रखा इन्होंने रामा। वो बेटी धीमे धीमे बहुत तेजी से बढ़ने लगी, और देखते ही देखते ये बेटी 13 वर्ष की हो गई, पता ही नहीं पड़ा। और धीमे धीमे जब ये बिटिया बड़ी हो गई तो इसके ब्याह की चिंता सताने लगी। चूंकि परिवार बड़ा है, अब अंदर की स्थिति क्या है ये किसी को नहीं मालूम, लेकिन विवाह की तैयारी हुई। और इसका विवाह सिरसा के एक परिवार, सुशीला का जो परिवार है नरसिंह सेठ का, इनकी बेटी का विवाह एक जगह कर दिया गया। बड़े प्रेम से विवाह हो गया। ये अपने घर चली गई, और जब से ये घर गई आज तक ना इसको कोई लेने गया, ना कोई इसको देखने गया, ना उसको सुनने गया।
क्यों? क्योंकि ये घर से निकली, इधर से विक्रम ने अपने भाई को भी घर से निष्कासित कर दिया। बोला जाओ, पूरी संपत्ति हड़प ली। पत्नी को भी पत्नी के साथ निकाल दिया। कई बार जीवन में हम सोचते हैं हमारे साथ बड़ा बुरा हो रहा है, बड़ा बुरा हो रहा है, बड़ा बुरा हो रहा है, लेकिन ना कुछ बुरा होता है हमारे जीवन में, ना कुछ अच्छा होता है। हमारे जीवन में वही होता है जो हम करके आए हैं, उसका प्रतिफल हम प्राप्त कर रहे होते हैं। भगवान के पास आपके लिए कुछ एक्स्ट्रा करने का टाइम नहीं है, किसी के लिए भी नहीं है। तो ये बड़ा सीधा सा सिस्टम है। भगवान ने एक बड़ी लीला की। नरसिंह अपनी पत्नी को एक जगह कहा कि तुम बैठो यहां पर, एक पुरानी सी कुटिया सी थी, मैं थोड़ा भजन करता हूं। भजन के शौकीन थे। भजन करते 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 वन में चले गए, गहरे वन में। और गहरे वन में एक निर्जन महादेव का मंदिर था, और महादेव वहां अकेले बैठे हुए थे, कोई लोटा जल चढ़ाने वाला भी नहीं था। बड़े प्रेम से, महादेव को ऐसी जगह बड़ा आनंद आता है। महादेव को एकांत बड़ा पसंद है। क्यों पसंद है? क्योंकि जिसको ध्यान चाहिए उसको एकांत चाहिए, जिसको समाधि चाहिए उसको एकांत चाहिए। तो महादेव के जैसे ही मंदिर को देखा, ऐसी आत्मा सी बैठी इनकी, वहीं बैठ गए चबूतरे पे। और बताते हैं 8 दिन तक ये शख्स बैठा रहा। 8 दिन तक बिना कुछ खाए पिए महादेव के दर पर बैठे रहे नरसिंह। और 8वें दिन जब ये बैठे हुए तो साक्षात महादेव प्रकट हो गए। साक्षात महादेव प्रकट हुए, और महादेव प्रकट होकर मुस्कुरा रहे हैं, और ये उन्हें बड़े आराम से बैठे बैठे देख रहे हैं। तो महादेव ने जब इनको दर्शन दिए तो ये ऐसे ही देख रहे हैं। चर्चा ये आती है कि इन्होंने कहा, साहब आप अकेले क्यों हैं, मां कहां है? तो पार्वती जी के भी दर्शन हुए। भगवान भोलेनाथ नरसिंह से कहते हैं कि मैं तुमसे बहुत प्रसन्न हूं, मांगो क्या मांगना चाहते हो, मांगो क्या मांगना चाहते हो। नरसिंह सोच में पड़ गए। तो नरसिंह ने कहा कि मांगना तो चाहता हूं, क्या वास्तव में देंगे? महादेव कहते हैं बिल्कुल देंगे, बोलो क्या चाहिए। तो नरसिंह ने कहा कि मैंने सुना है वृंदावन में के निधि वन में भगवान नित्य रास रचाते हैं, आप मुझे उस महाराज के दर्शन कराइए। नरसिंह ने डिमांड की भगवान शिव पार्वती से। तब भगवान भोलेनाथ ने पार्वती की ओर देखा, क्योंकि ये डिपार्टमेंट तो उनका था। तो बताते हैं कि भगवान शिव और पार्वती उसी समय अपनी शक्तियों के साथ नरसिंह मेहता को निधिवन ले आए वृंदावन। और उस रात्रि में श्री नरसिंह मेहता को कहा कि अब हमारा जितना हमारा क्या कहते हैं क्षेत्र है, उतना यह है कि हम आपको इस दरवाजे पर, बस यहीं से बैठे बैठे देखना, आपको दरवाजे पर ही बिठा सकते हैं, अंदर नहीं, अंदर तो जाना ही मना है। नरसिंह कहते हैं ठीक है, आप मुझे यहीं बिठा दीजिए। लेकिन महादेव कहते हैं अकेले बैठोगे तो गड़बड़ हो जाएगी, तुम कुछ चाकरी करो तो समझ में आएगा। कोई काम करने वाला व्यक्ति लगा हुआ है, कोई नया व्यक्ति नहीं है। तो एक मशाल लेकर उनके हाथ में दे दी श्री भोले बाबा ने। और ये ज्यादा पुरानी घटना नहीं है, फिर आपको बता रहा हूं, मात्र 500-550 वर्ष पुरानी इसी कलयुग की घटना है। मशाल दे दी, नरसिंह के हाथ में मशाल है और सामने महाराज चल रहा है, सामने महाराज चल रहा है महाराज। और नरसिंह बड़े प्रेम से महाराज भी देख रहे हैं और नेत्रों से झरझर झरझर आंसू भी बह रहे हैं। श्री जी को, श्री राधा जी को कुछ देर के बाद मांस के जलने की बदबू आई, और जैसे ही उन्होंने कहा ये मनुष्य का मांस कहां, ये तो गड़बड़ है,
उन्होंने जैसे ही वो सोच विचार, उनका क्षणिक विचार, और कृष्ण ठहर गए और देखा तो द्वार पर एक व्यक्ति का हाथ ऐसे है और हाथ जल रहा है धू धू करके। नरसी इतने खो गए थे कि मशाल कब जल गई पता ही नहीं पड़ा। अब तो हाथ जल रहा था, अब तो हाथ जल रहा था। दौड़ी दौड़ी श्री राधा जी आई, उन्होंने उसको झटकारा, हाथ की अग्नि शांत हुई और उसके बाद भगवान ने उस हाथ को पुष्ट कर दिया। बोलिए रास रासेश्वर भगवान की जय, उमा गौरीपति की जय, भक्त नरसिंह की कर दिया। और तब भगवान प्रसन्न होकर नरसिंह से कहते हैं, नरसिंह मांग तुझे क्या चाहिए? बोला मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस जो मुझे चाहिए था वो मुझे मिल गया। तो भगवान प्रसन्न हुए, तो भगवान ने उनको कुछ चीजें उपहार में दी। एक पहनने के लिए टोपी दी थी, और जो टोपी दी और एक दी थी तुलसी की माला। गोविंद कहते हैं जो तुलसी की माला पहनते हैं मैं उनसे बहुत प्रेम करता हूं, उन्हें मैं सीधे वैकुंठ ले जाता हूं, उन्हें सीधे वैकुंठ ले जाता हूं। तो एक उन्होंने तुलसी की माला दी थी और एक राग दिया था केदार, केदार नाम का राग दिया था उनको, और एक तारा दिया था बजाने के लिए, एक तारा। और बताते अकूत धन दिया था जो 12 पीढ़ी तक समाप्त ना हो, अकूत धन। अब बोला जहां तुम जाओगे वहां ये धन तुम्हें हम पहुंचा देंगे। खूब मना किया, कुछ नहीं हुआ। और साहब वापस उस व्यक्ति ने, उस नरसिंह ने अपने आप को उसी शिव मंदिर के पास पाया, और चारों ओर अकूत धन पड़ा हुआ है। धन को देखकर रोने लगा, और साथ में भगवान ने अपनी सेवा दी थी कि तुम आजीवन मेरी सेवा करोगे। कहते हैं जिस 12 पीढ़ी तक को चलने वाले धन की चर्चा है, वो धन तो उसने 12 दिन में खत्म कर दिया था। ले जाओ भैया, 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 ले जाओ भैया। भक्त का धन क्या है? भक्त का धन भगवान है। और धन वो हो जो कोई खर्च ना कर सके, धन तो वो है। मीरा भी तो वही कहती है, पायो जी मैंने नाम रतन धन पायो, नाम रतन धन। सोचो आप, नाम से बड़ा कोई रत्न है, कोई धन है? जीवन में अपने आप को हमेशा इस बात की सहजता के साथ जोड़ के चलो कि तुम्हारी प्राप्ति क्या है, क्या चाहते हो, किस स्थिति को तुम प्रबल करना चाहते हो, क्या पाना चाहते हो, क्या पाने आए हो। और अगर इस स्थिति को तुम जान गए, समझ गए, तो तुम समझ लेना कि तुम सबसे महान हो जाते हो। तुम्हें अगर ये नहीं मालूम, तुम्हें जिस दिन ये पता पड़ जाए कि तुम गोविंद प्राप्ति के लिए आए हो, तुम जिन भौतिक चीजों में दौड़ रहे हो एक दिन थक जाओगे, जो तुम पाना चाह रहे हो एक दिन उनसे बोर हो जाओगे। एक दिन वो जरूर आएगा जब तुम्हें तुम्हारे आगे रखे हुए सोने के बर्तन भी बेकार लगेंगे, क्योंकि वो तुम्हें चमक दे सकते हैं दुनिया की, मगर सुख नहीं दे सकते। सोने के बर्तन खरीद लो, आपके पास बहुत पैसा है तो गारंटी इस बात की दो कि तुम्हें उसमें खाने से सुख मिलेगा। गारंटी दो, नहीं दे सकते। सोने के बर्तन इस बात की गारंटी नहीं दे सकते कि आपके जीवन में सुख रहेगा। बस यही बात समझने की है, यही बात जानने की है। अगर आपने इस बात को जान लिया तो समझ लीजिए आपने सब जान लिया। और ईमानदारी की बात कहूं, अगर थोड़ा सा भी ज्ञान है तो समझ में आ जाएगा कि सोने के बर्तन में खाने में ज्यादा सुख आता है या मिट्टी के बर्तन में आता है। तात्पर्य कहने का यह है कि आपको ये पहचान जिस समय हो जाए, जिस पल हो जाए, समझ लेना कि आप जाग गए। ये आपके जागने की प्रक्रिया है, और जिस दिन जाग गए उस दिन सब वो हो जाएगा जो होना चाहिए।
बस इतनी सी चर्चा है।